साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अमित महतो के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वही अमित महतो जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई विधायक, सांसद और आदिवासी नेत्री जो आजसू से जुड़ी हुई है, आजसू पार्टी से जुड़ी हुई है, सुदेश महतो की करीबी मानी जाती हैं, ज्योत्सना किरकिट्टा बहुत ही चर्चित है। उनका भी कई वीडियो बहुत ही वायरल है। खबर यह भी है कि उन पर भी कई जगह, कई थानों में केस दर्ज करवाए गए हैं। चरही में करवाए गए, हजारीबाग में करवाए गए, सरायकेला में करवाए गए हैं, धनबाद में करवाए गए, बोकारो में करवाए गए, कई जगह। लेकिन उससे पहले एसटी थाना रांची में केस दर्ज कराया था ज्योत्सना किरकिट्टा ने। अमित महतो, जिनका एक यूट्यूब चैनल था, बिरसा टाइम्स या ऐसा ही कुछ नाम था, और उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप शब्द और भाषा की सारी मर्यादा तार तार होती हुई दिख रही है ज्योत्सना किरकिट्टा के खिलाफ। लेकिन नया मोड़ आ गया, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। खबर है कि बंगाल से गिरफ्तारी होती है, आसनसोल से गिरफ्तारी होती है अमित महतो की। अब एक दाहो महतो सामने आए हैं, कोयलांचल के रहने वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। उनका कहना है कि कैसे गिरफ्तारी हो सकती है। कई नियम है, कानून है। क्या आपने नोटिस भेजी थी क्या अमित महतो को? अगर एफआईआर होती है, जो एफआईआर कराता अगर कोई एसटी है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। जमा की गई क्या? उसकी कॉपी आप दिखाएंगे क्या? उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई तो अमित महतो को किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई? उससे पहले उनकी सुनी गई क्या? उनको नोटिस कोई भेजी गई क्या? ऐसे कई सवाल उठाए उन्होंने सूचना अधिकार के तहत, और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अगर ये सारे शर्तें जो हैं अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर भैया सस्पेंड भी हो सकते हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी। ये दावा है दाहो महतो का। मैं चाहता हूं दोस्तों, झारखंड बचाओ ब्लॉक के पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बातचीत की है दाहो महतो से। मैं चाहता हूं कि आप सुनिए बातचीत, ताकि तस्वीरें थोड़ी साफ हो जाएं। महतो जी, हम जानना चाहेंगे, अमित महतो को तो गालीबाज बोल रहा है कि वो गालीबाज है, खाली गाली बकने जानता है, और वो जो है अच्छा लीडर को, अच्छा विधायक को, अच्छा सांसद के खिलाफ में वो गाली गलौज से बातचीत करता है। तो आप उसका समर्थन में क्यों आए? आप समझ सकते हैं, मेरे विधायक मोथरा महतो जेएमएम में है, उसका विरोध में उन्होंने बोला। क्यों बोला? आदिवासी के लोग को मार मार के पीट पीट के सुता दे रहा था पुलिस और कंपनी के गुंडा लोग धनबाद में। आज उसका आवाज उठाया और उसको दबाने की कोशिश किया। इसलिए उन लोग के बोलता है कि आप प्रतिनिधि हैं, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा इन लोग के विरोध में? जिस तरह का शोषण आदिवासियों को किया जा रहा है, इसलिए उसका बात को मैं समर्थन करता हूँ। जो जायज बात बोलता है, किसी डरता नहीं, इसीलिए उसका बात को मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, ये आरटीआई का क्या उद्देश्य है? इसका क्या मतलब है? इससे क्या क्या हो सकता है? उसकी थोड़ी पूरी जानकारी दीजिए आप। इस आरटीआई में अगर वो नहीं मेरा आवेदन के जरिए जितना हम मांगे उस जानकारी देगा तो 25,000 रुपया तो उसको फाइन लगेगा, और सरकार हो सकता है उसको चार्जशीट सस्पेंड भी करेगा, क्योंकि उसके लिए एक विभाग तय किया हुआ है और उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से दे, और नहीं तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे इसको लेकर। अच्छा, आगे हम जानना चाहेंगे कि ये जो एफआईआर का प्रक्रिया है और जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके उसको जेल कर दिया जाता है। लेकिन इतने कम समय में अमित कुमार जी के साथ ऐसा घटना हुआ कि कुछ भी उनको संभालने का मौका नहीं मिला। तो क्या इसी तरह का कानूनी कार्रवाई होता है? केस दर्ज होने, चाहे कितने भी बड़ा केस हो, संगीन केस में नहीं, अमित जी का एफआईआर के मुताबिक बीएनएस के धारा 35(3) के तहत केस के आयु उसको नोटिस करता, 15 दिन के समय देता, बोलता आइए आपका फलाने द्वारा या किरकिट्टा के द्वारा आप पर आरोप लगा है जिसमें मुकदमा संख्या इतना है, धारा इतना इतना लगा हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है। और उसका नोटिस तामिला होता, उसके बाद वो नहीं जाता तो दूसरा नोटिस वो करता, तब वो समन जारी करता, तब उसका गिरफ्तारी वारंट लेके तब लगता। ये तो राज छोड़िए, दूसरे राज्य से पकड़ के लाया है। कौन कोर्ट से वो गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है, वो सबका कॉपी हमने मांगे हैं। कैसे ले जाएगा? किसी कीमत पर नहीं ले जाएगा।
कानून है, ऐसे ही कोई बोल दिया और वो ले जाएगा उठा के। इसलिए सभी बिंदु के मैंने मांग दिया हूँ आरटीआई के तहत, उसका देना है। अच्छा, आरटीआई में क्या क्या आप 4-5 गो जो पॉइंट है उसको थोड़ा पढ़ के बता दीजिए कि क्या क्या आप मांग किए हैं सूचना अधिकार नियम के तहत। हमने 5 बिंदुओं का पॉइंट मांगे हैं। पहले बीएनएस के धारा 35(3) के तहत उसको नोटिस निर्गत किए हैं तो उसका कॉपी दिया जाए, और अमित जी क्या जवाब आपको दिए हैं उस नोटिस के जरिए उसका कॉपी दिया जाए। किस न्यायालय से आपने वारंट प्राप्त किए हैं उसका कॉपी दिया जाए, या सक्षम पदाधिकारी जैसे डीएसपी हो एसपी हो गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दिया जाता है वो आदेश का कॉपी दिया जाए। ये सभी बिंदुओं का जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, आरटीआई के गाइडलाइन है। सूचना अधिकार एक हाईकोर्ट का अलग गाइडलाइंस है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2007 है। ये 5 के तहत हमने मांगे हैं, 7 के तहत भी मांगेंगे उसको। अच्छा, एसटी एससी जो जिस पर केस लगता है, आप जिक्र किए थे आरटीआई के माध्यम से कि उसमें जो केस करता होता है उसको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, तो क्या सही है? बिना जाति प्रमाण पत्र का केस नहीं होता है। मैं तिलैया थाना कांड संख्या एसटीएससी कांड संख्या हम बता रहे हैं, बगल में विनोद जी हैं, एक लेडीज को खड़ा करके एसटीएससी केस करा दिया। केस संख्या 107/2025 है। मैंने यहीं से चिट्ठी मारा, सब कुछ किया, आज तक विनोद का छूने तक नहीं आया, और अभी उसको मांगे हैं कि आप उसको जाति प्रमाण पत्र दें। मेरा आवेदन में जाति प्रमाण पत्र है, बिना जाति प्रमाण पत्र के आप कैसे केस करते? कैसे आप जान रहे थे? सुनीता वो किरकटा जी आदिवासी है कि गैर आदिवासी है? बहुत तो क्रिश्चियन भी धर्म लोग बन गया। एक रात में देख रहे थे फेसबुक में, तिर्की जी का जो विधानसभा मॉडल से जीती है वो भी गलत जीती है, एसटी सीट से जीती है। तो सभी लोग आप सामने आएगा। जयराम महतो सभी को जगह दिया, महतो के साथ साथ आदिवासियों को भी जगह दिया कि आप अपना हक अधिकार देखो, तब आज रोड में उतर रहा है आदिवासी लोग। एक ही गलत कर रहा है, कुर्मी जो बोल रहा है ये गलत कर रहा है आदिवासी। जो जगह दिया ना जयराम महतो, इतना दिन पहले तो कोई नहीं जगाया था इन लोग का। अपना हक अधिकार देखिए, कौन एसटी सीट से कौन लूट रहा है, खा रहा है। आज मान लीजिए कोई भी पढ़ता है बच्चा लोग, उसका स्कॉलरशिप कहाँ से ले रहा है वो लोग, तो सब कुछ सामने आ रहा है। अब कहाँ, अब कोई नहीं बचेगा। और ये ड्रामा सब वही सब का है, आदिवासी संगठन का या कहीं नहीं है। ये लोग उसकाया हुआ चीज है, आई सामने सब कुछ आएगा। राहुल जी, हम अगला चीज जानना चाहेंगे कि जब अमित महतो अपना राज्य छोड़कर दूसरा राज्य में थे तो क्या पुलिस, झारखंड पुलिस का ये भी नियम बनता है कि दूसरा राज्य में आप जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए तो किसी का ऑर्डर या परमिशन का जरूरत रहता है? एकदम न्यायालय का आदेश होगा, यहाँ के डीजीपी और दूसरे राज्य के डीजीपी को उसका सूचना देगा कि फलाने जगह मेरा झारखंड राज्य पुलिस जा रहा है, उसको पकड़ना है, उसको सहयोग करना है। यहाँ से चिट्ठी भेजेगा, वो परमिशन देगा, तब जाएगा लाने के लिए। कहीं विधि व्यवस्था खराब हो जाता मतलब उसका जिम्मेदार कौन लेता? सिस्टम है, कानून है। बगैर कानून के लोग काम किया है, किसी के दबाव से काम किया है। लोग कानून को ताक में रख के। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया थी तो महज 3 से 4 दिन के अंदर में इतना बड़ा प्रोसेस को इतना 3 से 4 दिन में कैसे ही लोग पूरा कर लिया? तो क्या लगता है कि कोई साजिश उजिश है या फिर? हमारा लगता है झारखंड सरकार का साजिश है इसमें। अगर गाली दिया है तो पहले वो लोग दिया है। रामगढ़ में देखे ना कितने कुर्मी लोग के क्या किया, माए बहन बेटी रोटी सब गाली दिया है। फारसा लेके तलवार लेके, कौन आदेश दिया था? मैं अनुमंडल पदाधिकारी को मांगा हूँ सारा चीज जानकारी कि आप परमिशन दे, कौन मांगा है उस सारे कार्यक्रम करने के लिए? और परमिशन दिया, परमिशन की कॉपी दे, वो सब उसको भेज दिए हैं। और नहीं देगा अनुमंडल पदाधिकारी ये भी जाएंगे। आज मार काट हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अनुमंडल पदाधिकारी नहीं, उसके देख रेख करने वाले हम उसी के अंडर में है। गोया के किसी घर में घुसे जो मर्जी सो बोल के जा रहा है। दावा महतो जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि यदि आप इस आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगे हैं, यदि आपको नहीं सुना जाएगा तो आप कहां तक लास्ट जाइएगा? देखिए, ये तो एसपी पास जाएगा, आरक्षी अधीक्षक महोदय रांची, और वो भी नहीं दिया तब हम राज्य सूचना आयोग में, तो कोई आयोग है नहीं, क्योंकि सरकार आयोग कभी नहीं बहाल करके रखे हैं। इसलिए मैं इसको पहला हाईकोर्ट जाएंगे, एसपी महोदय और केस के आयु महोदय,
वो दोनों की पार्टी हम बनाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे हाईकोर्ट तक ले जाइए। एकदम, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो कानून बनाने ने मेरा दिया है, देश का जनता का हाथ का पावर है, आई पावर का, आई कानून का जो दुरुपयोग करेगा उसको हम ले जाएंगे वहां, चाहे कितना बड़ा कोई आया है। अमित जी के साथ है, अमित जी चंदा लगेगा तो चंदा देंगे और जेल भी भेंट करने जाएंगे, स्वागत करेंगे। जरा सा उसका मिस्टेक हुआ, रिएक्शन तो होता है, कोई लाठी मारने आएगा तो आप नहीं कहिएगा मांगो बचाओ, या लाठी रहेगा तभी एक लाठी दीजिएगा। इतना उसकाना, इतना डिस्टर्ब करना आदमी को, छोटा बात नहीं काम किया ये लोग। हम लोग किसी गाली दिए? हम सरकार से मांग कर रहे थे, संवैधानिक तौर पर मांग पत्र दिए हैं, 3 महीना पहले दिए। हम तो अनुमंडल पदाधिकारी पूछे किसने आपको वो परमिशन लिया है इस तरह कार्यक्रम करने के लिए। देखिए ना, अभी आपने मजा आएगा, तो जो सबको जो गया है बोला है वो सब जाएगा। तो साथियों, आपने सुनी बातचीत दाऊ महतो की, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले जानकारी होती तो मैं तो विस्फोट कर देता। लेकिन ये विस्फोट भी बड़ा दमदार है साथी। अगर जो सवाल उठाए हैं दाऊ महतो ने, इस सवाल का जवाब तो पुलिस प्रशासन को देना ही होगा। बिंदुवार कई सवाल उन्होंने उठाए। अचानक से गिरफ्तारी हो जाना, कैसे हो जाती है गिरफ्तारी, ये सवाल है। गलत किया था, ये सही है। किस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई, किसने आपको परमिशन दी, किस कोर्ट ने वारंट जारी किया जो आपने गिरफ्तारी की, ये सारे सवाल उन्होंने उठाए। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।